welcome back to our channel Astro by Dr. Parvesh. I hope you all are doing well. तो आज हमारे साथ हैं सर. नमस्ते सर. जय हनुमान जी की. कैसे हैं आप सर? हनुमान जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से दिशा जी अच्छा हूँ. तो सर आज ना हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं कि जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि हम लेके आए, ठीक है. और एक मतलब ये बिल्कुल एक कॉमन वीडियो है, मतलब ये हम हर जगह देखते हैं. क्या होता है ना सर कि मतलब मैंने देखा है कि आजकल ना इंसान जो है ना वो इंसान की तरक्की से जलने लगा है. मतलब हर इंसान की तरक्की से जलता है. कोई ये देख ही नहीं सकता. और हम दूर क्यों जाएं, हम पड़ोसियों की बात क्यों करें. आजकल तो घर में ही इंसान को देख के जलने लगा है, भाई भाई से जलने लगा है, बहन बहन से जलने लगी है. तो सर ऐसी चीजों में ना हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं ना कि टोटके करवा देते हैं. तो ऐसी चीजों में ना सर हमें क्या देखने को मिलता है ना कि मतलब नजर बहुत जल्दी लगती है. मतलब हम देखते हैं कि हमारा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब सुख समृद्धि आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर एकदम से क्या होता है सब कुछ बैठ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो नजर लग गई है. तो क्या सर ये नजर सच्ची में होती है? देखो दिशा जी, इस सृष्टि में मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है. सर वही बात है, अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है. मानो तो पत्थर में भी भगवान, नहीं तो लोग किसी चीज को भी नहीं मानते. खैर सबकी अपनी अपनी मान्यता है. मेरी मान्यता है नजर लगती है. मैं सामान्यतः चीज बताऊंगा. आप देख रहे हैं, आप जीटी रोड पर गए हैं अभी तो आपने देखा बहुत सारे ट्रक चल रहे होंगे. ट्रक के पीछे ना एक सूखा हुआ लितर लटका देते हैं. वो क्या होता है, नजर से बचाने के लिए. क्या लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह है काला. उसके पीछे का लॉजिक समझो. जो उस पर बुरी नजर देखेगा उसने कहा तेरा मुंह है काला. वो पर्टिकुलरली दो चीजों के लिए लगाया हुआ है कि एक तो टोक ना लगे और एक उसका जो नजर का रिफ्लेक्शन है, कोई अच्छा जो उस पर नजर लगाना चाहिए वो उस पर, उस वाहन पर नजर ना लग सके. सामान्यतः दिशा जी एक चीज और देखी होगी, जब नया घर बनता है तो ऊपर सा लेंटरा पहुंचता है तो एक भूत लगाते थे. भूत राक्षस में किस लिए लगाते हैं? ताकि आपके अच्छे बनते हुए घर में नजर ना लगे. आपने देखा होगा दिशा जी, जो दुकानें हैं उस पर नींबू और मिर्च एक धागे में लटकी हुई मिलती है. ये सब क्यों लगाते हैं? ये सब इसलिए लगाते हैं ताकि बुरी नज़र से बच सके. अब नज़र की कहानी क्या है मैं बताता हूँ. दिशा जी, आप मार्केट में गए, किसी मैरिज के फंक्शन में गए, बड़े अच्छे तैयार होकर गए और आपको कोई बीमारी नहीं, और अचानक आप मैरिज से घर आएंगे और आपका शरीर टूटा टूटा, अचानक आपका स्वास्थ्य में विकार, बीमार, स्वास्थ्य ढीला हो जाएगा. इसको कहते हैं नजर लगना. होता है सर. मतलब मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना मेरे साथ हमेशा ये चीज होती है. बट आज आपके मुंह से मुझे पता चला है कि ये नजर होती है. अब नजर का एक सामान्य तरीका बताता हूँ. कोई भी अपने घर में देख सकता है. आजकल एक पता नहीं महानुभाव ने हमारी अक्सर जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके पैरों में धागा बंधवा दिया है. अक्सर देखा होगा, मतलब धागा बंधवा दिया है और धागा बंधने के बावजूद भी नजर लग रही है. उसके पीछे की कहानी बताइए, पैर में नहीं बांधना. खैर वो सबकी अपनी अपनी अलग मान्यता है. आपने एक चीज देखी कि हमारी माताएं जब हम बचपन में होते थे तो हमारे कान के पीछे काला टीका लगाती थी. वो कान के पीछे काला टीका लगाने से कभी नजर नहीं लगती. दूसरा एक और चीज बताता हूं, जब भी आपको लगे कि आपको नजर लग गई, अब पता कैसे लगे? आप अपने पैर से लेकर सिर तक एक काला धागा काट लें और उसको फोल्ड करके दोनों हाथों के मध्य ऐसे करें. अब उस धागे को दोबारा खोलें. अगर धागे का सेम है, कोई कम नहीं हुआ, मतलब सेम हाइट का है तो नजर नहीं लगी. अगर कम हो गया तो नजर लग गई. अब उसकी रेमेडी क्या है? उसी धागे को अपने हाथ पर बांध दो. कि मुश्किल उपाय है क्या? नहीं सर, आसान तरीका है. सर यही तो आपकी खासियत है कि मतलब जो भी सर उपाय बताते हैं ना वो एक ऐसे उपाय होते हैं कि आपके ना 10 रुपए से ज्यादा ना उसमें कुछ नहीं लगेगा. एक आपके भाव और एक 10 रुपए, बस इससे ज्यादा. और कभी कभी तो क्या होता है कि सर इतनी सामान्य चीजें बताते हैं कि वो आपके घर में ही आपको मिल जाती हैं. जिस घर में ये रहती है कि अक्सर बड़े बीमार रहते हैं, नजर लग जाती है,
अशोक का पेड़। अशोक क्या होता है? जो शोक का हरने वाला, दैट इज अशोक। सुंदरकांड में इसका वर्णन होता है, माता सीता अशोक वन में थी और वो अशोक से कहती है, हे अशोक, तू मेरे विरह की ग्लानि को हर क्यों नहीं लेता, तू मेरे शोक को हर क्यों नहीं लेता। अशोक का एक यू कैन से तारणहार वो बना के बंधनवार बनाते हैं। अशोक का जो बंधनवार है गेट पर बांध दें, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको नजर लगी है लगनी बंद हो जाएगी। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। एक मैं कमाल की चीज और बता रहा हूं, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, हनुमान जी को साक्षी मानकर बता रहा हूं, जो जातक या जाति का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेगा, जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, उस घर में न तो टूना हो सकता, न टोटका हो सकता, न नजर लग सकती। अगर किसी जातक और जातिका को अक्सर नजर लगने की शिकायत है और आपको लगता है कि कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपको नजर लगा जाता है, तो मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर कहता हूं, उनके विश्वास पर, उनकी देवी विद्या के आधार पर कहता हूं, जो जातक अपने घर में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेगा, बजरंग बाण का आप डेली पाठ कर सकते हैं। कोई मना कर रहा है तो मेरे पास ले आइए, बजरंग बाण का विशेष परिस्थिति में पाठ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपको लाभ होगा। आज तक जिसने भी बजरंग बाण का पाठ किया, आज तक किसी का अहित नहीं हुआ होगा, बड़े विश्वास के साथ। जो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेगा, उस जातक के घर में नजर नहीं लग सकती, उस पर टूना टोटका नहीं हो सकता, मैं बड़े विश्वास। और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बात ही नहीं आ रही है। किसी छोटे बच्चे को बार बार आपको लगता है नजर लग जाती है, कान पर काला टीका लगा दिया, उस जातक के गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना दीजिए, नजर नहीं लगेगी। एक चीज और बताना चाहूंगा दिशा जी, अपने घर में सेंधे नमक का पोछा लगाइए। किसी का सेंधे नमक का पोछा लगाने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, बुरी जो चीजें हैं वे दूर हो जाएंगी। कई बार बच्चे को नजर लग जाती तो 7 बार उसके सिर से ऊपर से उबार कर सरसों की तेल की उसको आग लगा देते हैं। उससे भी जब वो आग लगाते हैं, जब टपर गिरती है तो कहते हैं नजर गिर जाती है। इसके अलावा जातक के सिर के ऊपर से या जातिका के सिर के ऊपर से फिटकरी उबार कर उसको आग में जला दीजिए। तो सर आपने ना बहुत बढ़िया बताया, मतलब ये बहुत हमारे दादी नानी के ज़माने के नुस्खे हैं, हमने देखा है, हमने अपने घरों में सुना भी है कि अगर कभी नज़र लग जाती है तो ये नुस्खे आजमाने चाहिए। पर सर कुछ आप हमें ऐसे उपाय बताइए जिससे हम अपने घर का जो वातावरण है उसको सकारात्मक कर सकते हैं। देखो, नंबर 1 तो घर की सफाई रखें। छत पर या आसपास कूड़ा करकट एक तरीके ना होनी चाहिए। ये होती वास्तु के अनुसार डिक्लिट, मतलब साफ सफाई रखनी। नंबर 2, दिशा जी, आप अपने घर में कपूर या लोबान वो जलाएं और पूजा पाठ करें। आपके घर में सकारात्मक एनर्जी का संचार होगा, किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। आपको नहीं पता हो तो आपके पेरेंट्स से पूछ लेना। कुछ समय पहले तक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जो बाबा होता था, उसको हम दान स्वरूप 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी दे देते थे, कई बार महीने में देते थे। वो क्या आता था, एक धूमनी लेके आता था, उसमें लोबान कपूर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती थी। और वो क्या आता था, एक कुल्हड़ी में, हरियाणा के में तो मैंने देखा है और दूसरे का मुझे पता नहीं, उसमें वो सब कुछ जला के आता था, लोबान और औषधियाँ वगैरह कपूर, और वो आपके हर कमरे में के अंदर से घुमा कर चला जाता था। उससे भी ऐसा माना जाता था कि आपके अंदर, आपके घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश नहीं हो सकता। एक दुकान पर लगाया जाता, अक्सर आपने देखा हो किसी का काम, एक कहते कि हमारी दुकान मान ली, कर दीजिए सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ, उधर बैठ के दुकान में कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का। और पाठ करने से पहले क्या करेंगे, हनुमान जी को रामचरितमानस की 2 या 4 चौपाई सुना दीजिए। अब कहोगे चौपाई नहीं है, तो एक 2 चीज दिशा जी आपके पास है, आप 11 बार राम 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 श्री राम 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 ये सुना के उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए हनुमान जी की कैसी कृपा होगी, आपकी कोई दुकान को बांध नहीं सकेगा। और कई बार आप, अक्सर और भी उपाय बता देता हूँ, दुकान पर आप अपनी दुकान पर मिर्च व नींबू लटका देते हैं, उससे भी माना जाता है कि ये लटकाने से क्या होता है कि आपके दुकान पर बुरी नज़र
आपके व्यवसाय पर नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया चीज़ें बताई हमें, मतलब बहुत बढ़िया बातें बताई हैं, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये भी अपनी डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भी व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी दुकान किसी ने बंधवा दी है, या फिर आपके जो घर है उसमें समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो भी आप सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा नंबर नीचे मेंशन है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे वीडियो के लिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम धनुज्वन कृष्याणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण जहानम वानरानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय सिया राम, जय हनुमान जी की। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञान परक लगी हो, तो कमेंट्स में जय सिया राम, जय हनुमान जी की भी जरूर लिखें। और जिन जिन को नज़र लगने की समस्या, आप अपने घर में हनुमान जी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, आपकी समस्या का निराकरण हनुमान जी स्वयं करेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान जी।